नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट वे में। दोस्तों, बदलते ज़माने के साथ साथ सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद से इस क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं खुल गई हैं। आप भी बैंकों के साथ मिलकर कई ऐसे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जो आपको 30 से 50 हज़ार रुपये तक की कमाई करा सकते हैं। यानी कि आप किसी भी बैंक का मिनी ब्रांच अपने गांव या शहर में खोलकर अपने गांव या शहर के लोगों तक बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। इसके लिए बैंक आपको 1.25 लाख रुपए तक का लोन भी मुहैया कराएगा। ये मौका है अपना खुद का मिनी बैंक खोलने का, जो आपको बढ़िया कमाई करा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आगे और भी इस तरह की जानकारी और बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन मिनी बैंक के जरिए आप शहर से लेकर गांव में भी लोगों को बैंकिंग सर्विस मुहैया कराने का काम शुरू कर सकते हैं। मिनी बैंक खोलने के लिए सरकार भी आपको जन धन योजना के तहत मौका दे रही है। एक ऐसा बैंक खोलने के लिए बैंक भी एक निश्चित सैलरी ऑफर कर रही है। हालांकि बैंकों से मिल रही रकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन के जरिए आप हर महीने बढ़िया कमाई कर सकते हैं। असल में बैंक इस बिजनेस के लिए आपको बैंक मित्र की प्रोफाइल देता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने के लिए बैंक मित्र की नियुक्ति कर रहे हैं। ऐसे में आप खुद बैंक मित्र बन सकते हैं या सिर्फ एक कस्टमर सर्विस पॉइंट भी खोल सकते हैं। इस पॉइंट के जरिए कई बैंक मित्र भी काम कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस पॉइंट के जरिए बैंक मित्र ये सब सर्विसेज देते हैं। पहला, सेविंग बैंक अकाउंट खोलना। दूसरा, आरडी और एफडी अकाउंट खोलना। तीसरा, नगद जमा और निकासी। चौथा, ओवरड्राफ्ट सर्विस। पांचवा, किसान क्रेडिट इश्यू करना। छठा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की बिक्री। सातवां, पेंशन अकाउंट। यानी कि मिनी बैंक खोलकर आप दो तरह से कमाई कर सकते हैं। एक तो यह है कि जिस बैंक से आप जुड़ेंगे उस बैंक से आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। इसके बाद आपके जरिए जो भी बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर को दी जाएगी उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। ऐसे में आप आसानी से हर महीने 30 हज़ार रुपये व इससे ज़्यादा की भी कमा सकते हैं। फिक्स्ड सैलरी से ज़्यादा आपकी कमाई ट्रांजैक्शन के आधार पर होगी। बैंक मित्र बनने पर आपको बैंकों की तरफ से एक फिक्स सैलरी मिलेगी, जिसके तहत ज़्यादातर बैंक 5,000 रुपये महीने का वेतन देते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने से लेकर हर ट्रांजैक्शन पर आपको कमीशन मिलेगा। जो भी व्यक्ति कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलना चाहता है या वह बैंक मित्र बनना चाहता है तो उसे बैंक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके तहत पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनकी वेबसाइट पर जाकर आप कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, संजीवनी, पे पॉइंट। आप इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैंने इन तीनों कंपनियों की वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलने के लिए आपके पास शहर, छोटे कस्बों और गाँव सभी जगह मौका है। शहर में यह वार्ड के आधार पर खोला जाता है, जबकि गांव में बैंक अपने एरिया के आधार पर बैंक मित्र और कस्टमर सर्विस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। कौन कौन खोल सकता है कस्टमर सर्विस पॉइंट? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो। इसके अलावा कोई कंपनी भी बैंक मित्र बनने के लिए आवेदन दे सकती है। इसके लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईडी। दूसरा, रेजिडेंशियल प्रूफ। तीसरा, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, यानी कि बिजली बिल या टेलीफोन बिल। चौथा, 10वीं का मार्कशीट। पांचवा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि पुलिस द्वारा सत्यापित होना चाहिए। छठा, बैंक अकाउंट डिटेल, पासबुक या कैंसिल्ड चेक। सातवां, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलकर आप बैंकिंग सुविधाओं के अलावा और भी सुविधाएं अपने ग्राहकों को दे सकते हैं, जैसे कि डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपैड और लैंडलाइन फ़ोन बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, पैन कार्ड सर्विस, सभी तरह के इंश्योरेंस के प्रीमियम का कलेक्शन, बिल पेमेंट सर्विस बैंक और सर्विस देने वाली कंपनी के साथ हुए
टाई अप के आधार पर तय होती है। ऐसे में बिल पेमेंट सर्विस अलग अलग बैंकों के आधार पर फिक्स होती है। कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलने के लिए आपके पास कम से कम 100 वर्ग फुट का स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा 50 से 60 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों के लिए करना होगा, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्कैनर तथा प्रिंटर इत्यादि। कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलने के लिए बैंक आपको लोन भी देगी। इसके तहत कुल 1.25 लाख रुपये का लोन मिलेगा, जिसमें से व्हीकल के लिए 50,000 रुपये, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर के लिए 50,000 रुपये और वर्किंग कैपिटल के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे इस तरह की और भी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे कुछ और भी जानकारी भरी वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।